अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बाबर सलीम है और मैं आपसे इस वक्त ये दरख्वास्त नहीं कर रहा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ना मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के हक़ के लिए, अपने आने वाली नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुदा के वास्ते आवाज़ उठाइए। आज एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है। वो घर जिनके घरों वो घर जहाँ पर केरोसिन ऑयल से चूल्हे जलाए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, केरोसिन ऑयल की कीमत बराह रास्त इन लोगों के घरों पर, इनके जो माश है उसके ऊपर, इनके चूल्हों पर असरअंदाज हो रही है। जो लोग छोटी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, मैं लैंड क्रूज़र्स, मैं प्राडोज़ और मैं अरबपति और खरबपति लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उस गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जिसने 2-2 रुपए जोड़कर छोटी गाड़ी ख़रीदी है या मोटरसाइकिल ख़रीदी है। आज उसके लिए पेट्रोल भरवाना और पेट्रोल भरवा कर अपने कारोबार तक जाना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, नेशनल स्टेडियम के नज़दीक एक पेट्रोल पंप पर। ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। ये बेहिसी हमें बता रही है कि जब तक हम अपने हक़ पर आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तब तक हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा। जब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे तब तक हमारे ऊपर ये जुल्म होता रहेगा। हम क्यों आवाज़ नहीं उठाते, ये हमसे ही पूछते हैं। ये सवाल मैं अपना लेकर अपने ही लोगों के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ हम आखिर आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते। सियासी लीडरों के जलसों और सियासी लीडरों के लिए उनके नारों पर जो है वो हम लब्बैक कहते हैं, उनकी आवाज़ पर हम लब्बैक कहते हैं, लेकिन जिस वक्त अपने हुकूक़ की बात आती है तो हम खामोश होकर पिसने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं। आए ज़रा अपने लोगों से पूछते हैं कि वो अपने लोगों पे ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते। 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले 10 सालों से हम भुगत रहे हैं। हम अपने हक़ में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? वाई नॉट फॉर अस, मतलब अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है हमारी? सर बेसिकली यहाँ की आवाम मुझे नहीं पता कि कब जागेगी, और इन लोगों को चाहिए कि ये जो 2 हफ्ते से बढ़ रहा है, इनको पिछले महीने ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि 300 रुपये का हो जाए पहले, उसके बाद जाके मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि हम अपने हक़ में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। जलसों में तो चले जाते हैं, इमरान खान कॉल दे, जरदारी कॉल दे, नवाज शरीफ कॉल दे, हम जाते हैं जी। ये महंगाई होती है, हम चुप क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं बाहर निकलते? सर हमारी आवाम में अभी, हमारी आवाम के पास पैसा बहुत है इस टाइम पे। सबसे पहली बात तो जो गरीब आवाम है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, और जो अमीर है उनको मसला नहीं है कभी भी। हमें अपने हक़ में उठना चाहिए, हम लोग को उठना चाहिए, ये बात तो है, लेकिन हम लोग अभी तक सो रही है यहाँ की आवाम जो। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब जलसों की बारी आए तो सियासतदानों के पीछे हम जलसा गाय भर देते हैं, लेकिन अपने हुकूक़ की बारी आए तो पिसने को तैयार है। हम अपने हुकूक़ के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन सियासतदानों ने जो हमारी गैरत थी, हमारी जो हिस्से थी, वो ख़त्म कर दी हैं। हमें कोई भी इंसान एक रास्ता दिखाता है कि मैं आपको जो है वो पानी दूंगा, बिजली दूंगा, गैस दूंगा, हम उसके पीछे चल देते हैं। वो इक़्तिदार में आता है, वो चीज़ें बढ़ाता है तो हम उसको बोलते हैं खैर है, अभी ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। वो चला जाता है, दूसरा आता है, वो बोलता है वो बिगाड़ के गया है, अब मैं सुधारूंगा, हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हमें ये तो कबूल है कि 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए या हो रहा हो, उससे पहले मैं अपनी टंकी फुल करा दूँ, लेकिन 500 रुपये लीटर होने के बाद जो मुश्किलात मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को और शहरियों को फेस करनी है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। जब अब तक हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और जब हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये महंगाई ऐसी होती रहेगी। लीडर आएंगे जाएंगे, बातें करेंगे, ख्वाब दिखाएंगे, चले जाएंगे, हम यही करते रहेंगे, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। हमें अपने हक़ में बोलना चाहिए, हम क्यों नहीं बोलते? सियासतदानों के जलसों में तो जाते हैं। देखिए, हमें बोलना तो चाहिए बेशक के जो भी मामलात हैं, हर दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया इशू आ जाता है हमारे ऊपर। हम अगर अपने हक़ के लिए निकलते ही नहीं हैं, अगर निकलते भी हैं तो वो सिर्फ अपने मफाद के लिए निकलते हैं। जैसे जलसों में जाना हो, इधर उधर जाना हो तो उसमें अपने मफाद के लिए निकल जाते हैं, मगर हक़ के लिए नहीं निकलते। हक़ के लिए ये है कि इंसान को खुद कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। आप समझते हैं कि लोगों को अब हुकूमतों के ख़िलाफ़, उनकी बेहिसी के ख़िलाफ़ बाहर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, चाहे जितना भी जुल्म हो रहा है उसके ऊपर निकलना चाहिए, मगर आवाम पता नहीं क्यों नहीं निकल रही, ये समझ से बालातर है। यार ये बताओ कि हम सियासतदानों के जलसों में तो फ़ौरन पहुंच जाते हैं, ये हम अपने हक़ के लिए क्यों नहीं बोलते? देखिए भाई, हम अब मेरे अकेले से निकलने से कुछ नहीं हल होगा मसला। पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, हम लोग बाइक चलाते हैं और हमारे को अब पता चलना शुरू हुआ है कि कितना महंगा होगा पेट्रोल। यानी 2000 का पेट्रोल ही सिर्फ जलाएंगे अब। तो मुझे तो नहीं समझ में आता आवाम क्यों नहीं निकल रही है। शायद 300-400 रुपये का शायद तब निकले।
क्या लोगों को निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए, अपने हक के लिए निकलना चाहिए। सियासतदान तो हमारे को पागल बनाए जा रहे हैं। यार मेरा सवाल ये नहीं है कि महंगाई कितनी है, ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जब सियासतदान कहते हैं जलसे में आओ तो हम जाते हैं, लोग जाते हैं, जलसा भर देते हैं, लेकिन जब महंगाई होती है, पेट्रोल बढ़ता है, तो लोग अपने हक में क्यों बाहर नहीं निकलते? भाई कोई भी नहीं निकलता, गरीब आदमी की कौन सुनता है। अभी एक सवाल उठाते हैं 100 रुपये की पेट्रोल डलता है 250 रुपये का, अभी 300 लीटर कहाँ से पूरा करे गरीब आदमी? 4 लाख रुपये का गाड़ी है किस्तों पे, छोड़ भी लगते हैं। हक में कोई एहतजाज के लिए बाहर क्यों नहीं आता? जितना भी निकलो हुकूमत कहाँ सुनती है, उल्टा बंद कर देगी आपको। कोई भी निकलता रखे वाला आज तक किसी की सुनिए, चलान देखो तो 520 गए। गरीब आदमी पेट्रोल डला, अभी तुम्हारे सामने लेन भी आ रहे, नंबर नहीं आएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। सवारी 400 रुपये की पेट्रोल 800 का लग रहा है, कहाँ जाए? ये चंद लोगों की गुफ्तगू है, ये कराची के चंद शहरियों की गुफ्तगू है जो आपने सुनी है। इसमें लोग बेबसी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं और आप बेबस नहीं हैं। हमने कसम खाई हुई है कि हमने अपने हुकूक़ के लिए खड़ा नहीं होना। हम अपने सियासतदानों की कॉल्स पर जलसों में मैदान भर देते हैं, लेकिन जिस वक्त अपने हुकूक़ की बात आए उस वक्त हमें याद नहीं रहता कि हमारे बच्चे आज भूखे सोएंगे। अगर मेरा बच्चा पेट भर के आज रात खाना खा लेता है तो यहाँ इसी शहर में सैकड़ों बच्चों ने भूखा सोना है। इसी मुल्क में कई बच्चे फुटपाथों पर सो रहे होंगे। महंगाई का ये जिन एक ना एक दिन मेरे घर में भी दाखिल होगा, आपके घर में भी दाखिल होगा। इससे पहले कि हम इस महंगाई के जिन के नीचे दब जाएं, ये हमें निगल जाए, इससे पहले कि कभी पेट्रोल बम, कभी लोड शेडिंग का बम, कभी महंगाई का बम हमारे ऊपर गिरता रहे, बरसता रहे, अपने हुकूक़ के लिए खड़े हों, आगे आएँ, बात करें। हुक्मरान तबका बेहिस है। मैं सारा दिन रिपोर्ट करता हूँ, सेक्रेटेरिएट्स में एसी लगे हैं, पाकिस्तान की तमाम सूबाई असम्बलियों में एसी, चिल्ड एसी हैं। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली, सेनेट में लोड शेडिंग इस तरह नहीं होती जिस तरह आपके और मेरे घरों में पूरी रात बिजली नहीं होती। खुदा के वास्ते इन सियासतदानों के धोखे से बाहर आएँ, अपने हक़ के लिए खड़े हों, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, सवाल उठाएं। कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को यूज़ करें, प्रेशर डेवलप करें, लोगों से सवाल जवाब करने के बजाय हुक्मरानों से सवाल जवाब करें, अपने हल्के के MNA से बात करें, MPA से बात करें, जो बड़ी गाड़ियों में प्रोटोकॉल्स में घूम रहे हैं, जिनको पेट्रोल जो है रियायती कीमतों पर दिया जा रहा है, उनसे सवाल करें। जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक हम पिसते रहेंगे। आज बहुत दुखी दिल के साथ ये गुफ्तगू आप तक पहुँचाई है। शायद हम सोच सकें अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए कुछ, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ, और ख़ुद अपनी ज़िंदगी की बेहतरियों के लिए कुछ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुमलकत खुदादाद के लिए दुआ कीजिए, अवाम एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ें और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ। अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिए। वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत कीजिए, दुनिया से जा चुके तो सदक़ात व खैरात कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।